बच्चों, अभी तक अपन जो भी कर रहे हैं, जो भी अपन ने किया है वो सभी घन घनाभ के बारे में कर लिया। पूरा टॉपिक अपन ने घन घनाभ चैप्टर पूरा हो गया। अपना चैप्टर वही चल रहा है लेकिन टॉपिक घन घनाभ कंप्लीट कर लिया अपन ने। तो आज हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे बेलन के बारे में। बेलन कैसे बनता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इन सब के बारे में आज सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक अपना रह गया। आप क्या टॉपिक है आज अपना? बेलन के बारे में सामान्य जानकारी। बेलन के बारे में सामान्य जानकारी। बेलन के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। तो आज अपन बेलन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले जो अपन ने किया वो घन घनाभ के बारे में किया। घन घनाभ का आयतन कर लिया, क्षेत्रफल कर लिया, चारों दीवारों का कर लिया, छत का कर लिया। ये टॉपिक अपन ने पूरा कर लिया। उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो हमें बताएं, आप उसको हल करेंगे हम। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आता है वो आपको प्राप्त हो सके, आप समय का सदुपयोग कर सकें। तो आज बात करते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। सबसे पहले बेलन की आकृति कैसी होती है वो देखते हैं। बेलन की आकृति ये अपन ने बनाई। बेलन की आकृति बना ली। बेलन की आकृति ये बनाया अपन ने बेलनाकार आकृति। आकृति बना ली बेलनाकार। अब इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं। पहले शुरू से करते हैं स्टार्ट। बेलन का ये हिस्सा, बेलन का ये हिस्सा कैसा होता है? ये वर्ताकार हिस्सा होता है। कैसा होता है? वर्ताकार। बेलन का सिरा, आधार, बेलन के दोनों सिरे वर्ताकार ही होते हैं। तो शुरू किया अपन ने यहाँ से। पहले इसको लिया अपन ने, यहाँ पर एक वर्त बनता है। ये जो हिस्सा होता है ये होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है ये? वक्र पृष्ठ। ये जो हिस्सा है बेलन का, तो लाइनिंग कर रहा हूं इसलिए ध्यान रहेगा अपने को कि कौन सा हिस्से की बात कर रहे हैं अपन। जो लाइनिंग कर रहा हूं मैं वह हिस्सा किस में आता है? वह हिस्सा वक्र पृष्ठ में आता है। ये जो हिस्सा है ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। आगे बात समझ में। ये जो हिस्सा है वो क्या है? ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या ये हिस्सा बेलन का वक्र पृष्ठ? अब ये लास्ट हिस्सा बच गया। ये कैसा होता है? ये भी वर्ताकार होता है। कैसा होता है? ये भी वर्ताकार। कैसा होता है? ये भी वर्ताकार। ये भी हिस्सा वर्ताकार होता है, ठीक है। तो अपन ने 3 भाग में बांट दिया इसको। शुरुआत की पहले हिस्से से, कैसा हुआ? वर्ताकार। फिर जो बीच का हिस्सा है वक्र पृष्ठ, फिर जो तीसरा हिस्सा है वो क्या है? वर्ताकार। तो इन 3 भागों में अपन ने इसको बांट दिया। बांट तीनों भागों में। तो जब रोटी बनाने में जो हिस्सा काम आता है वो हिस्सा कौन सा होता है? रोटी बनाते घर पे तो बेलन का कौन सा हिस्सा काम आता है? रोटी बेलने में कौन सा हिस्सा काम आता है? रोटी बेलने में बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग काम में आता है। रोटी बेलते हैं ना तब, तो उसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग है, वो क्या करता है? रोटी को बेलता है। सड़क को समतल करना है। सड़क समतल करने के लिए जो रोड रोलर होता है उसमें कौन सा हिस्सा काम आता है? उसमें भी बेलन का
वक्र पृष्ठीय भाग कार्य आता है। ठीक है, तो ये तीन भाग हुए, वर्ताकार, वक्र पृष्ठ और वर्ताकार। सबसे पहली बात ध्यान रखो कि पहली बात ये रहेगी, याद रखो कि बेलन का सिरा, बेलन का सिरा, अब सिरा कहो चाहे आधार कहो, बेलन का सिरा कहो चाहे आधार कहो, कैसा होता है? वर्ताकार होता है। बेलन का सिरा कहो चाहे आधार कहो, कैसा होता है? वर्ताकार होता है। बेलन का आधार, बेलन का सिरा कैसा होता है? वर्ताकार होता है। आगे बात समझ में, याद रखना इस बात को। क्यों याद रखना? क्योंकि प्रश्न में कई बार क्या होता है, प्रश्न में कई बार दिया होता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या लिखा होता है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो उस कंडीशन में याद रहेगा अपने को कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार होता है। तो वो हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया है? वो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। उस क्षेत्रफल के द्वारा क्या करेंगे? अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। मोस्टली प्रश्न में क्या दिया होगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई कितनी है, आयतन ज्ञात करो। तो जो आधार का क्षेत्रफल है वो क्या बन जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्षेत्रफल से क्या करेंगे? उसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। या बेलन के आधार की परिधि, तो आधार की परिधि, तो आपको याद होना चाहिए कि बेलन का आधार वर्ताकार होता है। बेलन का आधार वर्ताकार होता है, तो वो जो हिस्सा है आधार की परिधि वो क्या बन जाएगा? वृत्त की परिधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो वृत्त की परिधि बन जाएगा। तो पहला पॉइंट याद रखना है, बेलन का सिरा या आधार एक ही बात है, कैसा होता है? वर्ताकार। हो गया। तो अब ये जो सिरा वर्ताकार होता है, तो ये जो हिस्सा है वो केंद्र हो जाएगा। यहाँ भी वर्ताकार होता है, क्या हो गया? केंद्र। केंद्र हो गया। तो ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या, हो गई त्रिज्या। इसमें त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये हो गया त्रिज्या। और इसको ले लो भले, ये भी क्या होगी? त्रिज्या। अगर व्यास दिया हुआ है तो दोनों त्रिज्याओं का योग दिया होता है, तो इसको आधा करना पड़ता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, इधर बात करते हैं, इधर भी सेम चीज आ गई। ये हो गया त्रिज्या, ये भी हो गई त्रिज्या, और दोनों का योग करोगे तो क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा, है ना। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। कई बार प्रश्न में लिखा हुआ आता है व्यास, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्यास लिखा हुआ है तो उसको आधा कर दो, व्यास लिखा हुआ है उसको आधा कर दो, वो क्या बन जाएगी? वो त्रिज्या बन जाएगी। अगर प्रश्न में व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कैसे निकालोगे? त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और व्यास ज्ञात करना आ जाएगा कभी, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, इतनी बात की अपन। ये तो इसमें क्या आया? इसमें इतना क्या आ गया? बेलन का सिरा आधार वर्ताकार हो गया, त्रिज्या व्यास की आधी हो गई, व्यास बराबर क्या होगा? त्रिज्या इंटू 2 हो गया। हो गया इतना। अब क्या करेंगे? अब करना है अपने को क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। सूत्र याद करना आवश्यक है। सूत्र याद नहीं करोगे तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। सूत्र याद करना अति आवश्यक है। तो बेलन का ज्ञात क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात क्या करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे करोगे? सूत्र क्या होगा? 2 पाई r h।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। याद रखना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। हो गया। अब बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। याद रखना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। संपूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा। तो पूरा पृष्ठ निकालना है, पूरा भाग लेना है। पूरे भाग में कौन से भाग लेंगे वो देखो पहले हम। सूत्र याद कर लिया अपन 2 पाई आर एच प्लस आर। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे आता है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या चीजें आती है। संपूर्ण पृष्ठ में देखो तो बेलन के अपने कितने भाग किए? शुरुआत में अपन ने बेलन की शुरुआत में 3 भाग किए हुए हैं। जब बेलन को सब शुरू किया अपन ने, कितने भाग किए इसके? तो बेलन को जब शुरू किया अपन ने 3 भाग किए इसके। 3 भाग कौन से किए? पहले वर्ताकार भाग लिया, फिर वक्र पृष्ठ लिया, फिर वर्ताकार भाग लिया। तो इन तीनों भाग को मिलाकर क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। संपूर्ण पृष्ठ किससे बनेगा? बेलन के तीनों भाग। तीनों भाग कौन से हैं? वर्ताकार हिस्सा है, फिर वक्र पृष्ठ है, फिर वर्ताकार हिस्सा है। तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। कैसे बनेगा? वर्ताकार हिस्सा लिया पहले, प्लस वक्र पृष्ठ लिया अपन ने, फिर वर्ताकार लिया अपन ने। तो अपन ने बेलन को अपन 3 भागों में बांटा। इसमें क्या किया? बेलन को अपन ने, इस बेलन को अपन ने 3 भागों में बांटा है। वर्ताकार सिरा, वक्र पृष्ठ, वर्ताकार सिरा। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ बने। क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ। कैसे बनेगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। प्लस वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बना रहे? संपूर्ण पृष्ठ बना रहे। क्या बना रहे? संपूर्ण पृष्ठ। तो पाई आर स्क्वायर में जोड़ दो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बना है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर में क्या कर जोड़ दिया? पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया। क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में क्या कर दिया अपन ने? पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया। क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। अब कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया अपन ने। कॉमन क्या लिया? 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया? एच बच गया। क्या बच गया यहाँ पे? एच। प्लस यहाँ क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर था। क्या था यहाँ पे? आर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कितनी बार था? 2 बार। स्क्वायर में कितनी बार है? 2 बार। हमने कितनी बार लिया? 1 बार। पीछे कितना बच गया? 1 बार बच गया। तो 2 पाई आर एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा अपन ने? 2 पाई आर एच प्लस आर। संपूर्ण कैसे बनाए अपन? देख लो, 2 पाई आर एच प्लस आर। इससे बनता है। आगे बात समझ में? 3 भाग कर दिए अपन ने इसके। वर्ताकार सिरा प्लस वक्र पृष्ठ प्लस वर्ताकार सिरा, तीनों को जब जोड़ा तो क्या बन गया? संपूर्ण पृष्ठ बन गया। अब इसका रह गया लास्ट में बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का क्या करना है? आयतन। सूत्र क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो अपन ने जो भी टॉपिक किया वो बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त की सामान्य।
तीन भाग किए, वर्ताकार, वक्रपक्ष, वर्ताकार। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो बेलन का वक्रपक्ष निकालना है, क्या करोगे? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पक्ष क्या आएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। और बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अगर लिखा हुआ है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। यहां करोगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और बेलन के आधार की परिधि बराबर क्या होगी? बेलन के आधार की परिधि बराबर होगी वृत्त की परिधि। तो ये दो टॉपिक याद रखना पड़ेगा अपने को। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? अपने आप ही वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बेलन का आधार वर्ताकार होता है, और बेलन के आधार की परिधि क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि। क्यों बन जाएगी? क्योंकि बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। आगे बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, कल शुरू करेंगे बेलन के प्रश्न। धन्यवाद।